तो अब इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है, ये एक तरह की सीक्वेंशियल रिएक्शन है और आजकल देखा जा रहा है कि जेईई मेन जेईई एडवांस में सीक्वेंशियल रिएक्शन बहुत पूछी जा रही है। तो सिंपल रिएक्शन है बट बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन, क्योंकि यहाँ पे बेंजीन का यूज़ हो रहा है। आप मेजॉरिटी क्वेश्चन देखोगे जिसमें बेंजीन कहीं ना कहीं यूज़ होता है दिख जाएगा। जैसे 2023 में भी सीक्वेंशियल रिएक्शन आई कि हमारे पास एक ईथर था जिसमें एक फिनाइल ग्रुप लगा हुआ था, फिर उसके बारे में उसमें पॉलीमर जोड़ दिया था, आई मीन केमिस्ट्री एवरीडे लाइफ जोड़ दी थी। ये भी उसी टाइप की रिएक्शन है। जैसे यहाँ पे बेंजीन दिया गया है, फिर बेंजीन को हम HNO3 H2SO4, ये इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन है, इसमें NO2 जुड़ जाएगा बेंजीन के ऊपर। ठीक है, यहाँ पे NO2 लग गया। फिर SnHCl एक तरह की रिडक्शन रिएक्शन है, तो NO2 कन्वर्ट हो जाएगा NH2 में, ये बन गया हमारे पास एनिलीन। और ये बहुत ही फेमस टाइप की रिएक्शन है। एनिलीन में मतलब NaNO2HCl डाइजोनियम रिएक्शन इसको बोलते हैं, डाइजोटाइजेशन, जिससे डाइजोनियम सॉल्ट बन जाता है N2Cl N2+Cl-। और H2O वाटर, बहुत फेमस रिएक्शन, इससे डाइजोनियम से फिनॉल बनाने की रिएक्शन। अगर आपने पढ़ी नहीं है तो जल्दी पढ़ लोगे, बहुत बहुत फेमस रिएक्शन है। मतलब लगभग डाइजोनियम की रिएक्शन तो मतलब सारी बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर अब एक और इलेक्ट्रोफिलिक Cl2AlCl3, एक ये Cl रेडिकल मतलब Cl इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करता है और वो बेंजीन पे अटैक करता है, तो यहाँ पे अब क्लोरोबेंजीन बन जाएगा। फिर NaOH, हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर H+ एसिडिक मीडियम दे रखा है, तो ये क्लोरोबेंजीन फिनॉल में कन्वर्ट होने के लिए काम आता है। ये हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर इसलिए बिकॉज जो क्लोरीन का लोन पेयर है वो रेजोनेंस में इन्वॉल्व है, तो ये बॉन्ड है ना पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर की वजह से बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, तो उसको तोड़ने के लिए हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर की रिक्वायरमेंट होती है। तो अब यहाँ पे फिनॉल बन गया। फिनॉल क्या होता है, एसिडिक होता है। यहाँ पे बेस दे रखा है, तो ये एसिड बेस रिएक्शन हो जाएगी, तो ONA बन जाएगा, सिंपल, O-Na+। और ये आपने अभी पढ़ा, मे भी होगा नहीं होगा, बट ये ईथर की सिंथेसिस के लिए यूज़ होता है, तो इसमें O का रेडिकल मतलब ऑक्सीजन का रेडिकल CH3 पे अटैक करता है और I- को निकाल देता है, I- निकल जाएगा। तो ये हमारे पास बनेगा OCH3 और यहाँ पे फिनाइल ग्रुप लगा हुआ है। अगर किसी को पता नहीं हो तो इसका नाम है एनिसोल, ठीक है, और इसका नाम भी लिख देता हूँ मैं, एनिलीन। सिमिलरली ये हमारे पास फिनॉल, ठीक है। अब ये कॉन्क HI दे रखा है, तो इसमें होता क्या है, ये जो ऑक्सीजन है ना, इसका यहाँ पे लोन पेयर रेजोनेंस में, तो ये बॉन्ड पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर की वजह से स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। तो कॉन्क HI क्या करता है, ये बॉन्ड, ये वाला बॉन्ड तोड़ देता है। यहाँ पे H आएगा, यहाँ पे I आएगा, ये बॉन्ड टूटेगा नहीं बिकॉज ये बॉन्ड पार्शियल डबल बॉन्ड की वजह से बहुत स्ट्रॉन्ग हो गया है। तो हमारे पास यहाँ फिर से फिनॉल बन जाएगा और यहाँ पे बन जाएगा CH3I, ठीक है। अब यहाँ ये वाली रिएक्शन देखते हैं, तो AlCl3 ये फिर से एक तरह की इलेक्ट्रोफाइल रिएक्शन है। तो यहाँ पे होता क्या है कि ये Cl निकल के यहाँ पे कार्बोकेटाइन बन जाएगा, ये Cl यहाँ पे कार्बोकेटाइन बन जाएगा। और हमें पता है कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी, यहाँ पे हाइड्रोजन होगा तो हाइड्राइड शिफ्ट हो जाएगी, तो उसकी वजह से यहाँ बन जाएगा ये वाला हमारे पास कार्बोकेटाइन, जिसकी वजह से, क्योंकि यहाँ पे 6 अल्फा H, यहाँ पे एक H, यहाँ पे एक H, यहाँ पे एक H, सिमिलरली यहाँ पे 3 है, एक एक एक, तो यहाँ पे 6 अल्फा H की वजह से ये मोर स्टेबल है। जबकि इस कार्बोकेटाइन पे यहाँ पे एक और H होता है, तो ये दो हाइड्रोजन की वजह से स्टेबल था, बट यहाँ पे 6 हाइड्रोजन है, तो हाइपर कंजुगेशन के रूल की वजह से ये ज़्यादा स्टेबल है। तो ये एक तरह का इलेक्ट्रोफाइल इस बेंजीन के ऊपर ऐसा बन जाएगा। और ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, क्यूमीन है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टाइप का कंपाउंड है, फिनॉल में आता है बेसिकली। तो इसके बाद ऑक्सीजन से रिएक्ट करा के ये क्यूमीन हाइड्रोपर ऑक्साइड बन जाता है, विच लुक लाइक दिस। हाइड्रोपर ऑक्साइड क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये OO बॉन्ड सा दिख जाता है ना, उसकी वजह से परऑक्साइड लिंकेज बोलते हैं इसको। अब इसको H2O और H+ मीडियम में रिएक्ट कराने से हमारे पास एक तो बन जाता है फिनॉल और एक बन जाता है एसीटोन CH3 C+O CH3, ठीक है। तो ये हमारे पास सारे कंपाउंड बन गए। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।